तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जय हिंद साथियों, आज आपको हम बीए 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के सिलेबस को बताएंगे। जो विद्यार्थी 3rd सेमेस्टर का परीक्षा दे करके 4थे सेमेस्टर में पहुंच चुका है, उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी एक लंबी रणनीति तैयार करने हम चल रहे हैं। तो आइए आप जुड़ जाइए और इसको पूरा देखिए, क्योंकि समय कम है, परीक्षा ऑनलाइन के डेट आ गए हैं और आपका परीक्षा 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में हो जाएगा। इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करिए। तो देखिए, यही है बीए 4th सेमेस्टर यानी कि द्वितीय वर्ष में दूसरे वर्ष का 4था सेमेस्टर जो है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान जाएंगे कि राजनीति विज्ञान में जो हमारा सिलेबस है क्या है। आपने पहले में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा होगा, उसके बाद आपने जो है कि बहुत सी चीज आप सेकंड में जो आप पढ़ रहे थे, सेकंड में आप राजनीतिक सिद्धांत और उसकी संकल्पनाएं पढ़े थे। तो ऐसे ही करके आपको चौथे में क्या पढ़ना है, चौथे में पढ़ना है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पश्चिमी देश के जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उसके बारे में हम पढ़ना है। तो देखिए, आपको हर सिलेबस में 8 यूनिट मिल रहे हैं, तो 8 यूनिट के बारे में मुझे पढ़ना है। तो पहले यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, आप देखिए, पहले यूनिट में आपको पढ़ना है पाश्चात्य के प्राचीन विचारक। देखिए, मैं हर जगह पाश्चात्य नहीं लिखा हूं, लेकिन जानिए कि किसकी बात हो रही है, वेस्टर्न की, यूरोप की, यूनान की बात हो रही है, वहां की बात हम कर रहे हैं। तो वहां के जो सबसे प्राचीन विचारक थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें यूनिट फर्स्ट में 3 लोगों को पढ़ना है। उस 3 लोगों में किसे पढ़ना है, सुकरात को पढ़ना है, प्लेटो को पढ़ना है और अरस्तु को पढ़ना है। इन 3 को पढ़ लेंगे तो हमारा पहला यूनिट कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु है, यानी गुरु के, इनके गुरु, इनके गुरु, इनके गुरु, यानी तीनों को मुझे पढ़ना है। तो पहले दादा को पढ़ेंगे, फिर बाप को पढ़ेंगे, फिर बेटे को पढ़ेंगे। ये पहले यूनिट का हमारा है। फिर सेकंड में क्या पढ़ना, प्राचीन तो पढ़ लिए, अब हमको क्या पढ़ना, अब हमको पढ़ना है मध्यकालीन विचारक। पुराने को पढ़े, हम बीच वालों को पढ़ने चल रहे हैं। बीच में हमें किसे पढ़ना है, सिसरो को पढ़ना है, थॉमस एक्विनास को पढ़ना है, अगस्टाइन को पढ़ना है, पुनर्जागरण और चर्च राज्य का विवाद। हमें इसमें सिसरो को पढ़ेंगे हम, इसमें देखो थॉमस एक्विनास को पढ़ेंगे हम, और अगस्टीन को पढ़ेंगे हम, और एक सबसे महत्वपूर्ण है इसमें पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आप कक्षा 10 में रहे होंगे या 9 में रहे होंगे, उस टाइम भी आपने पढ़ा था, वही चीज मुझे पढ़ना है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, ये देख लीजिए, राज्य और चर्च का विवाद। क्योंकि जो प्राचीन ईसाई धर्म होते हैं, उनका जो चर्च होता है और चर्च का जो मुखिया होता है पादरी, पादरी कहता है कि हम महान हैं और राज्य का राजा कहता है हम महान हैं। दोनों के बीच एक लंबी संघर्ष होती है, जिसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ाया जाता है। और इसके बाद हमारा आता है बच्चों यूनिट 3। यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ना है, आपने प्राचीन को पढ़ा, मध्यकालीन को पढ़ा, तो अब किसको पढ़ोगे, आधुनिक को। तो देखो, आधुनिक विचारकों में आप किसको पढ़ोगे, मैकावेली को आप पढ़ोगे, अगर अस्टाइन को पढ़ोगे आप, जीन बोधा को पढ़ोगे। 3 लोगों को पढ़ना है, मैकावेली, अस्टाइन और जीन बोधा को। एक्चुअली देखिए, नाम थोड़ा सा अजीब ढंग सा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सब भारत के नहीं है। कलुआ घुरहु खरपत्तू नाम नहीं रखी जा सकती है। इसका नाम हमको, ये अंग्रेज हैं, इनका नाम भी अंग्रेजी ही में ही है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके बाद आ रहा है सामाजिक ठेकेदार। सामाजिक ठेकेदार में इसमें जो लेखक की बात आती है, जो विचारक है, हॉब्स है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक है और रूसो है।
इन लोगों ने सामाजिक ठेकेदारी पर बहुत चर्चा किया है। उन्होंने एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं कि निजीकरण, जो तानाशाही प्रवृत्ति था, उस पर इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है। और उसके बाद प्रबोधन और उदारवाद। देखिए, जैसे समय के अकॉर्डिंग देखो, प्राचीन को हम पढ़े, मध्य को पढ़े, तीनों विचारकों को पढ़ने के बाद ऐसे विचारक भी आए जो उस टाइम जो जटिलता थी उस पर बात किया, और फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर जो विचार व्यक्त करने के लिए जो अपने तमाम विषयों के बारे में प्रबोधन आया, उदारवादी नीति आई, उस पर भी उन्होंने लिखा। इस पर कौन लिखा है? इमैनुअल कांट लिखे हैं, एडमंड बर्क ने लिखा है, जेमरी बेथम ने लिखा है, J.S. मिल और लास्की को भी हमें इसमें पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा, सब आप घबराइएगा नहीं, सब पढ़ाया जाएगा आपको। और यूनिट 6 में आपको T.H. ग्रीन को पढ़ना है, G.W. हीगल को पढ़ना है और कार्ल मार्क्स को पढ़ना। कार्ल मार्क्स को तो जरूर पढ़िएगा आप, कार्ल मार्क्स को हम बहुत VIP ढंग से आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद यूनिट 7 आ रहा है। यूनिट 7वें में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, थोड़ा सा नाम अजीब है बच्चों, घबराना नहीं है। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को पढ़ना है, सीमोन डी ब्यूवोइर को पढ़ना है, रोजा अलक्सबर्ग को पढ़ना है। और यूनिट 7 में मुझे पढ़ना है, जॉन रॉल्स को पढ़ना है, माइकल को पढ़ना है, माइकल जे को पढ़ना है। और उसके बाद ओक्साट और हन्ना एरुडिट को पढ़ना है मुझे। ये हमारा 7-8 यूनिट हो गए, हमें इसके बारे में पढ़ने हैं। तो आप सिलेबस को आप पूरी तरीके से लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, और इसके बाद हम आपको एक एक लोगों को, सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को, इसके ऊपर अलग अलग इनके किताब क्या थे, इनके सिद्धांत क्या थे, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। और मुझे आशा है कि आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म से, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हाँ, आपको सभी विषयों का हम वीडियो आपको देते रहेंगे, इसलिए आप तैयार रहिए और सशक्त हो जाइए, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही।